हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12 हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हिंदी का पंचलाइट कहानी का सारांश इस वीडियो में हम लेकर आए, जो आपका 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पंचलाइट कहानी का सारांश बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों से पूछे भी जा रहे हैं। देखिए, 2014 में पूछा गया, 15 में, 17 और 18 और 19 और 2022 में पूछा गया। तो पंचलाइट कहानी का सारांश बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। याद रखिएगा, 5 नंबर का ये पंचलाइट कहानी पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपका 5 नंबर कंफर्म कर देंगे बोर्ड एग्जाम के थ्रू। बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आपका सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये देखिए कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए, या देखिए पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, या इसकी क्या होता है सारांश लिखिए। तो इस प्रकार से आपका 5 नंबर का ये देखिए प्रश्न पूछा जाएगा। तो किस प्रकार से आपको देना है इसका राइट आंसर, देखिए मैं बता देता हूँ। पंचलाइट कहानी का सारांश दोस्तों याद रखिएगा कौन है। इनमें जो पंचलाइट कहानी का सारांश 3 ही लोग हैं, याद रखिएगा। पहले आपके हो जाएंगे, पहले कौन सा हो जाएगा, गोधन हो जाएगा। दूसरा आपका मुंडरी हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा आपका मैं बता दूं, तीसरा जो हो जाएगा मुनरी, तो उसके बाद में उसकी माँ गुलरी, यानी 3 हो जाएंगे, मुनरी, गुलरी और गोधन। ये कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पंचलाइट कहानी का हम सारांश बताते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है 5 नंबर के लिए। देखिए किस प्रकार से आपको पढ़ना, पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में इसका पेपर देना है। तो देखिए, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कौन, पंचलाइट जो है रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गाँव के परिवेश, यानी जो कहानी में बिहार के एक पिछड़े गाँव के परिवेश का सुंदर सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया, यानी सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ये इसमें बताया गया। देखिए किस प्रकार से, पढ़िए पहले, तब हम आपको बाद में समझाते हैं कि किस प्रकार से इसका एक्सप्लेन करना है। देखिए, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स, क्या रामनवमी के मेले में क्या खरीदा, पेट्रोमैक्स खरीदा। ये देखिए क्या है, पेट्रोमैक्स। तो पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। क्या कहते थे, पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट, पंचलाइट को ये सीधे साधे, यानी जो पंचलाइट है, यानी जो लालटेन है, पंचलाइट को सीधे साधे लोग सम्मान के रूप में समझते थे, यानी एक सम्मान के रूप में उसको क्या समझते थे, पंचलाइट को समझते थे कि एक हमारे लिए सम्मान है, चीज़ के समझते थे। पंचलाइट देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द, देखिए बालक और औरतें मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को क्या देते हैं, आदेश देते हैं कि शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का क्या कर ले, प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित होकर, परंतु समस्या उठती है, सभी उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन परंतु क्या होती है, समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, यानी जो पंचलाइट खरीद लाए मेले से, लेकिन उसको जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग जो है वो जलाना नहीं जानते। तो जलाएगा कौन, सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। तो सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते। देखिए, इस टोले में गोधन नाम का एक युवक है, यानी गोधन नाम का एक लड़का या युवक कह लीजिए, युवक है। वो गांव की मुन्नी नामक एक युवती से क्या करता है, प्रेम करता था, प्रेम करता है या प्रेम करता था। तो देखिए इसमें पंचलाइट कहानी होगा। अब देखिए अगला, देखिए हमारा किस प्रकार से है। देखिए आगे का जो सीरीज है, देखिए मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी, यानी जो मुनरी है, गुलरी, गुलरी, जो मुनरी की माँ है यानी गुलरी, उनको क्या की, पंचों ने गोधन की शिकायत की कि उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल दिया, निकाल रखा, यानी निकाल रखा या निकाल दिया। तो इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक क्या कह देती है, पहुंचा देती है। पंच गोधन को क्या करते हैं, पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं और वो पंचलाइट की जला देता है, यानी जो वो पंचलाइट है वो जला देता है। उसके बाद है मुनरी की माँ गुलरी, जो है मुनरी की माँ गुलरी, ये देखिए गुलरी काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का क्या करती है, निमंत्रण देती है कि पंच भी शाम का न्योता है जो है गोधन को देती है। जो गोधन पंचलाइट जला देता है वो काफ़ी प्रसन्न हो जाती है गुलरी। वो क्या करती है, शाम का न्योता गोधन को देती है कि आप हमारे घर में भोजन करके जाए। उसके बाद में पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, ये पंच जी है जिसको बिरादरी से निकाल दिया था, वो भी उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, यानी तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। बोर्ड एग्जाम में ये लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका लघु उत्तरीय या बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाएगा, याद रखिएगा। कभी कभी पूछा था, कभी कभी नहीं पूछा था, लेकिन पूछ सकता है कि तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ये पंच किसके द्वारा कहा गया है, पंचों के द्वारा कहा गया। पंचलाइट की रोशनी से लोग क्या करते हैं, पंचलाइट की रोशनी से लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं, यानी जो पंचलाइट है वो लालटेन
लालटेन है, लालटेन को सीधे साधे लोग नहीं जला पाते हैं। उससे क्या होता है, जब गोधन जला देता है तो उससे जो भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। अब इसके बाद में क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है पूरे सारांश का जो आपका है, पंचलाइट जो कहानी का पूरा सारांश है, इसका निष्कर्ष देखिए किस प्रकार से निकलता है। निष्कर्ष है कि सीधे साधे लोगों की संवेदनाएं, देखिए सीधी साधे लोगों की संवेदनाएं वाणी देने में रेणु जी की समर्थ रहे, यानी जो सीधे साधे लोग इसकी संवेदनाओं की वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की है। आंचलिक जीवन की क्या है, सजीव झांकी क्या की गई है, प्रस्तुत की गई है। आंचलिक कहानी की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई, ये बताया जाता है। तो सीधे साधे लोग जो संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी की समर्थ रहे इस कहानी में। और उसके बाद में निष्कर्ष में आप किस प्रकार से और लिख सकते हैं, इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख दें कि आवश्यकता बड़े बड़े दिग्गज लोग थे उनको भी झुका देती है आवश्यकता। तो आवश्यकता किसका था, गोधन था। गोधन को बिरादरी से निकाल दिया गया था जो कि पंचों के द्वारा था। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, यानी जो लालटेन जलाने, जो पंचलाइट है उसको जलाने पर गोधन को फिर वापस ले लिया। तो आवश्यकता बड़े से बड़े लोगों को झुका सकती है। तो याद रखिएगा आप किस प्रकार से गोधन का, हम देखिए किस प्रकार से हम समझेंगे पंचलाइट कहानी का सारा सब हम असली समझेंगे। देखिए हमने तो इसको समझा दिया, आपको इस प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 5 नंबर दिए जाते हैं। 80 शब्दों में इसकी शब्द सीमा होती है जो बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछी गई है। अब देखिए इसमें समझ में क्या है, पंचलाइट है एक, मैं बता दूं किस प्रकार से। देखिए पंचलाइट एक हो गया आपका। पंचलाइट होने के बाद में क्या है, पंचलाइट जो आ जाता है मेले में, लोग जाते हैं गाँव के लोग, वहाँ से मेले से पंचलाइट ले आते हैं। और पंचलाइट को क्या समझते हैं, वो एक समझते हैं कि एक सम्मान है हमारे लिए कि ये पंचलाइट है। उसके बाद में क्या करते हैं लोग, जो लोग हैं वो पेट्रोमक्स के सीधे साधे लोग, गांव के लोग, अनपढ़ लोग, वो जला नहीं पाते हैं। तो उसको क्या करते हैं, जलाने के लिए एक सम्मान, उसको क्या करते हैं, सरदार जी हैं, जो एक सरदार जी हैं जिसको वो लाते हैं, वो कहते हैं अपनी पत्नी से आदेश देते हैं कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ कर ले। उसके बाद में जब परेशानी आती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, जब पूरी व्यवस्था टाइट हो जाती है, पूरा पूजा पाठ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन परेशानी ये होती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पर जो मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था जो गोधन है, वो गोधन को पता, गोधन जलाना जानता था और वो मुनरी को पता था। तो मुनरी ने क्या किया, पंचों तक, क्योंकि पंचों ने गोधन को बिरादरी से निकाल रखा था गुलरी के कहने पर कि वो हमारे घर के सामने से निकलता है, तो वो क्या सिनेमा का गाना, यानी गाना गाता है, जो भी हिंदी गाना, इंग्लिश गाना, जो भी गाना हो, वो उनके घर के सामने से जब निकलता है तो वो गाना गाता है। तो इसी पर उन्होंने शिकायत कर दी थी पंचों से, और पंचों ने क्या था, गोधन को अपनी बिरादरी से निकाल दिया था। लेकिन बाद में पता चलता कि पेट्रोमैक्स वो जलाना जानता है, तो गोधन को फिर पंचों ने अपने बिरादरी में शामिल कर लिया और वो पंचलाइट जला देता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़े से बड़े आवश्यकता पर पड़ने पर झुकना पड़ता है। तो ये इसमें ये बताया गया है। और इसमें 3 ही मुख्य पात्र हैं, गोधन, युक्ति, गोधन और मुनरी तथा गुलरी, ये 3 मुख्य कहानी के पात्र हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका सारांश जो है हल करना है बोर्ड एग्जाम में और 5 नंबर आपको प्राप्त करना है। बहुत ही कहानी आसान है, कहानी यदि आप समझ लेते हैं, सुनकर यदि आपने समझ लिया होगा तो आपको आई होप ये याद हो गया होगा। तो 5 नंबर के लिए आपको इस प्रकार से करना होगा। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो था और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। यदि आपने पूरा सुना होगा तो आपको याद हो गया होगा। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी हम कराते रहेंगे।